हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 मार्क्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था और इसके साथ पूछा गया था यूटैक्टिक मिक्सचर। तो यूटैक्टिक मिक्सचर 2 मार्क्स में भी आते हैं और जब भी सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट पूछा जाएगा एग्जाम में तो यूटैक्टिक मिक्सचर जरूर से देगा। तो पहले समझ लेते हैं वर्ड सब्लिमेशन क्या होता है। तो इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया सब्लिमेशन होता क्या है। सब्लिमेशन फ्रेंड उसको बोलते हैं जब कोई हमारा सॉलिड है या डायरेक्ट चेंज हो जाता है गैस में, तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन बोलते हैं। तो इसको मैंने पहले बता दिया है, तो आप जाके प्रीवियस वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा। अब जानते हैं सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। तो सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट उसको बोलते हैं कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस तीनों क्या हो, इक्विलिब्रियम हो, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो आइए इसको हम ग्राफ से समझते हैं, तो आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप खुद से भी बना के एग्जाम में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ जो रहेगा यह हमारा प्रेशर का रहेगा। इधर हमारा प्रेशर इंक्रीज करेगा, इधर प्रेशर इंक्रीज करेगा और इधर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट हम ले लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या करते हैं, जब हम टेम्परेचर को और प्रेशर को दोनों को इंक्रीज करते हैं, जब हम टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो कोई भी स्टेट ऑफ मैटर हमारा चेंज हो जाएगा, वह वेपर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया। ठीक है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, ओ पॉइंट दे देते हैं और इसको हम दे देते हैं बी पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इस पॉइंट पे हमने क्या किया कि अब क्या करेंगे कि जो हमारा प्रेशर रहेगा, प्रेशर को हम बढ़ाएंगे। ठीक है, प्रेशर को बढ़ाएंगे लेकिन टेम्परेचर को यहाँ पे क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो देख लीजिए हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर को घटाते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा कोई भी स्टेट ऑफ मैटर कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड में। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि प्रेशर को बढ़ाया, प्रेशर को हमने बढ़ाया, लेकिन जो हमने टेम्परेचर है, टेम्परेचर को घटाया। टेम्परेचर तो यहाँ पे ऐसे बनाएंगे तो देख लीजिए इधर टेम्परेचर क्या हो रहा, कम हो रहा है, लेकिन प्रेशर क्या हो रहा, बढ़ रहा, बढ़ा रहे हैं प्रेशर को। ठीक है, अब क्या करेंगे इस पॉइंट से। अब तीसरी पॉइंट यह है कि इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ए। अब तीसरे पॉइंट पे क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को डिक्रीज करेंगे। टेम्परेचर को भी देखिए डिक्रीज करते जा रहे हैं और प्रेशर को भी डिक्रीज करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर भी डिक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर भी डिक्रीज कर रहे हैं, तो कोई भी स्टेट ऑफ मैटर कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सी पॉइंट। जैसे आपने पढ़ा है मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वैसे ही होता है हमारा सब्लिमेशन पॉइंट। तो सब्लिमेशन पॉइंट उसको बोलते हैं जब हमारा सॉलिड लिक्विड गैस तीनों इक्विलिब्रियम हो, तो उसी को बोलेंगे सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट। तो अगर इस आप ग्राफ को याद रखते हैं तो आप बहुत ही आसान से लिख सकते हैं। तो हमारा जो ओ पॉइंट है इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो आप कैसे एग्जाम में लिखेंगे कि जब हम क्या करेंगे, ओ और बी, ओ बी जो हमारा लाइन है यह रिप्रेजेंट करता है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और प्रेशर को बढ़ाते हैं, कोई भी स्टेट ऑफ मैटर हमारा वेपर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो पहले पॉइंट ऐसे लिखेंगे। दूसरा पॉइंट आप ऐसे लिखेंगे कि जो हमारा ओ और ए, ओ ए जो हमारी लाइन है यह रिप्रेजेंट करती है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और प्रेशर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को घटाते हैं, तो हमारा जो है यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर है हमारा चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। ठीक है, दूसरी पॉइंट लिखे। तीसरी पॉइंट यह लिखेंगे जो हमारा ओ सी जो हमारा लाइन यह रिप्रेजेंट करता है कि जब हम टेम्परेचर को घटाते हैं और प्रेशर को भी घटाते हैं तो हमारा स्टेट ऑफ मैटर यह सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो सॉलिड है यह हमारा चेंज हो सकता है लिक्विड में। ठीक है, और हमारा जो लिक्विड है ये चेंज हो सकता है, ये हमारे सॉलिड में चेंज हो सकता है। और हमारा जो लिक्विड है ये चेंज हो सकता है वेपर मतलब गैस में। ठीक है, और हमारा जो गैस है ये हमारा चेंज हो सकता है लिक्विड में। तो यहाँ पे जो सॉलिड, लिक्विड और जो गैस है तीनों इस फेज में क्या है, इक्विलिब्रियम है। तो इसी को बोलते हैं हम सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो एग्जाम में आप ऐसे ही बना के लिख सकते हैं, वही चीज़ें जो मैंने बताई आपको वही यहाँ पे लिखा गया। तो सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जब सॉलिड हमारा डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैस में। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं सब्लिमेशन बोलते हैं। तो सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट उसको बोलते हैं कि जब हमारा सॉलिड, लिक्विड
लिक्विड गैस तीनों क्या हो, इक्विलिब्रियम हो, उसी को बोलते हैं सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ओ लाइन है इसको हम ट्रिपल पॉइंट भी बोलते हैं या सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया कि हमारा जो पॉइंट ओ है यह रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे आल जो फेज है, आल फेज मतलब लिक्विड, सॉलिड और जो वेपर हैं, यह तीनों इक्विलिब्रियम है, इसी को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और हमने बताया कि जो हमारा ओ और ए, ठीक है, ओ ए हमारा जो लाइन है यह रिप्रेजेंट करता है कि हम टेम्परेचर को यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हैं और प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, तो हमारा जो है जो सब्सटेंस है हमारा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा गया कि जो लाइन ओ बी है, लाइन ओ और बी, यह रिप्रेजेंट करता है कि जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं और टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारा सब्सटेंस जो है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगली पॉइंट लिखे गए जो लाइन ओ सी है, लाइन ओ और सी, यहाँ पे क्या करते हैं कि यह रिप्रेजेंट करता है जब हम टेम्परेचर को और प्रेशर को दोनों को डिक्रीज करते हैं तो हमारा सब्सटेंस जो है सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इस तरीके से आप बना के आराम से लिख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आई होप आपके सभी डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। तो इसके एडवांटेज की बात करते हैं कि किसी भी मैटर को प्यूरिफाई करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है और किसी भी जो मैटर है, किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा जो आता है यूटैक्टिक मिक्सचर, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है। बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा और यहाँ पे प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगा कैसे आप प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, यूटैक्टिक का मतलब होता है, यू का मतलब होता है इजी और टिकॉट्स का मतलब होता है मेल्ट। ठीक है, जो इजीली मेल्ट हो जाए उसको बोलते हैं यूटैक्टिक मिक्सचर। आपने देखा कि बाली क्या करते थे, बाली से जब कोई युद्ध करता था तो उन युद्ध करने वाले की आधी शक्तियाँ उनके अंदर चली जाती थी। ऐसे हमारा यूटैक्टिक मिक्सचर होता था। यूटैक्टिक मिक्सचर क्या करेगा, जब किसी सॉलिड से मिलेगा, सॉलिड जब मिलेंगे, एक सॉलिड का अलग मेल्टिंग पॉइंट होगा, एक सॉलिड का अलग मेल्टिंग पॉइंट होगा। जब ये आपस में युद्ध करने लगेंगे, एक क्या करेगा, दूसरे वाले की जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको कम कर देगा और उनको लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा, उसी को बोलते हैं यूटैक्टिक मिक्सचर। तो यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं। तो यहाँ पे आपके पास सॉलिड ए है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस है और सॉलिड बी है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस। जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो हमारा ए वाला जो है सॉलिड बी क्या करेगा, सॉलिड ए वाले के मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस कर देगा। जब इसके मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस कर देगा कि तब ये क्या होंगे कि मान लीजिए 35 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या हो जाएंगे, यह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं यूटैक्टिक मिक्सचर। तो यहाँ पे एग्जांपल आप लिख सकते हैं मेंथॉल, थाइमाल पाउडर, ये सभी चीज़ें लिख सकते हैं, फिनॉल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखी गई है, इट इज़ ए मिक्सचर इन विच 2 सॉलिड पार्टिकल्स मिक्स टूगेदर। जब हम 2 सॉलिड पार्टिकल को आपस में मिक्स करेंगे, सॉलिड पहला हमारा ए हो गया, दूसरा हमारा ए हो गया, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट देख लीजिए यहाँ पे अलग अलग लिखा गया है। लेकिन जब इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो ए वाला क्या करेगा, इसकी मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस कर देगा और क्या करेगा, लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा रूम टेम्परेचर पे, उसी को बोलते हैं यूटैक्टिक मिक्सचर। आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो कैसे आप प्रैक्टिकल करेंगे। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए, आप ले लीजिएगा फिनॉल ले लीजिएगा। फिनॉल आपको पता है कि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होता है, आप अगर प्रैक्टिकल किए होंगे तो आपको पता है। तो हमारा जो फिनॉल होता है इसकी मेल्टिंग पॉइंट 40.5 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। और आप ले लेंगे कैम्फर जिसको कपूर बोलते हैं, इसकी मेल्टिंग पॉइंट 175 टू 177 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, जब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो फिनॉल क्या करता है कि इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है इसको रिड्यूस कर देता है। मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस कर देगा तो ये क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में। तो इसी को बोलते हैं हम यूटैक्टिक मिक्सचर। तो आप एक्सपेरिमेंट इससे कर सकते हैं, नहीं तो मैं करके आपको दिखा दूंगा अगर आप कमेंट करते हैं। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं यूटैक्टिक मिक्सचर। तो पहला इसका ड्रग डिजाइनिंग में हम इसका यूज़ करते हैं। दूसरा, किसी भी अगर एक्सिपिएंट का हमें सिलेक्शन करना है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं उस टाइम हमें कौन सा एक्सिपिएंट यूज़ करना चाहिए, उस टाइम हम क्या करते हैं, यूटैक्टिक मिक्सचर की हेल्प से हम इसे सेलेक्ट करते हैं। अगला कि जो इनकम्पार्टिबिलिटी है ड्रग और एक्सिपिएंट के बीच, ठीक है, उसको भी सॉल्व करने के लिए हम यूटैक्टिक मिक्सचर का यूज करते हैं। तो इस वीडियो में इतना था। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।